हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, अभी हमने जो कंटेंट अपलोड किया है वो आपका कर रहे हैं GEEC 02। अगर आपके पास 01 है तो 01 हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए। और आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बता देते हैं कि जितने भी आपके GE से संबंधित पेपर हैं, चाहे आपका EC है, चाहे आपका P है, चाहे आपका PS है, चाहे आपका H है या फिर HL, तो खैर इसमें है ही नहीं। तो ये सारे पेपर हमने आपके अपलोड किए हैं और सभी के पेपर लगभग 27 के आसपास है, तो उनको ज़रूर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है। और जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार यहाँ से वीडियो का बेनिफिट्स उठा रहे हैं तो फटाफट एक लाइक तो कर सकते हैं। इतने बेनिफिशियल वीडियो आप तक पहुँच रही हैं। लाइक में कुछ कंजूसी मत किया कीजिए, क्योंकि एक लाइक ही है जो हमें आपका संदेश पहुंचाता है कि वीडियो आपकी हम तक जो पहुंचती हैं, जो आप तक वीडियो हमारी पहुंचती हैं वो क्या है, आपको पसंद आती हैं। क्योंकि लाइक ही वो डिसाइड करता है कि वीडियो कितनी पसंद की जा रही है। तो जल्दी से कर दीजिए लाइक और डिसाइड कर दीजिए कि वीडियो आप पसंद कर रहे हैं। और साथ में शेयर कर दीजिए उनके लिए जो आपसे जैसे ही स्टूडेंट्स हैं और उनको इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है। शेयर कीजिए, केयर कीजिए। चलते हैं आपके टॉपिक की तरफ। अर्थशास्त्र के मूल तत्व भाग 2, GEEC फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पार्ट 2। पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है और आपका वही वाला पेपर है तो उसको आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने देखना है कि पार्ट 1 से पार्ट 2 में क्या क्या चीज़ें अलग हैं या फिर कुछ चीज़ें सेम भी हैं। तो अर्थशास्त्र के मूल तत्व भाग 2 में हमने क्या पढ़ना है यहाँ देख सकते हैं। भाग 2 में पहला है आर्थिक नियोजन, प्लानिंग है। यहाँ पर आर्थिक नियोजन की उपलब्धियाँ हैं 11वें पंचवर्षीय योजना की, केंद्र राज्य संबंध है, योजना का वित्तीयन है उत्तरा। फिर यहाँ पर ये एक खंड में कितनी यूनिट है, एक खंड में आपकी 4 यूनिट है, जो कि सारी आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग से संबंधित है। एक स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि मैम हम पेपर इंग्लिश में दे सकते हैं या फिर हिंदी में। तो आप दोनों ही लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप एक क्वेश्चन हिंदी में करना चाह रहे हैं तो और बाकी आप इंग्लिश में करना चाह रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। बीच में भी आप इंग्लिश के डाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में कि आप हिंदी में ही दें या फिर आप इंग्लिश में ही दें। आप दोनों में से कोई सी भी एक लैंग्वेज में से पेपर को कर सकते हैं। अब सेकंड जो खंड है यहाँ पर भी आपकी 4 यूनिट है। तो कुल मिलाकर कितनी यूनिट जा रही हैं, 8 यूनिट जा रही हैं। जैसे 01 में 8 यूनिट थी, ऐसे ही आपके 02 में भी 8 यूनिट है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन बस वहाँ पर आपका जो था सारा जो है इकोनॉमिक्स प्लानिंग है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स प्लानिंग ऑफ उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड को यहाँ फोकस किया गया है। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य एवं रणनीतियाँ, नियोजन के 60 वर्ष एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना, गरीबी और बेरोजगारी, क्षेत्रीय असमानता व जनजातीय विकास। अब यहाँ पर हमने यूनिट वाइज देखते चलना है कि कौन सी यूनिट में से कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा सकता है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है फर्स्ट यूनिट से। हाँ, ये रही आपकी फर्स्ट यूनिट। आर्थिक नियोजन की प्रासंगिकता एवं योजना के निर्माण प्रक्रिया बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट यूनिट में से हमेशा 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब यहाँ पर भारत में नियोजन का इतिहास आपसे पूछा जा सकता है और अल्प विकसित देशों में नियोजन का क्या औचित्य है। और यहाँ पर भारत में आर्थिक नियोजन की प्रासंगिकता क्या है, नियोजन के प्रकार। 3 टॉपिक आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बस भारत में नियोजन के प्रकार पढ़ने हैं आपको, और भारत में योजना निर्माण प्रक्रिया क्या है, और आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है, भारत में नियोजन का इतिहास। ये 4 टॉपिक यहाँ से आप कर कर जा सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट में देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस यहाँ पर निकल कर आ सकते हैं। दूसरी यूनिट आपकी आ चुकी है, आर्थिक नियोजन की उपलब्धियाँ। अब देखिए यहाँ पर जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, सबके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। प्रथम द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, ये यूनिट आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है
ये 100% यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा और इस वाले यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा। कहीं से भी कुछ भी यहाँ से पूछा जा सकता है, तो वहाँ पर कुछ भी इम्पोर्टेंट मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे वो पूरी यूनिट ही इम्पोर्टेंट लग रही है और वहाँ उस वाली यूनिट से आपके 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर निकलेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि उस यूनिट को बहुत अच्छे से फोकस करके आप जाइएगा। आ चुके हैं थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट में केंद्र राज्य संबंध, यहाँ ये यूनिट में हम आपको बता सकते हैं। एक तो आप कर सकते हैं केंद्र राज्य संबंध जो हैं, इसमें देखना पड़ेगा क्या आपका हो सकता है क्वेश्चन। एक तो केंद्र राज्य संबंध आप करके जाइएगा टॉपिक। एक इसमें संसाधनों का बंटवारा किस प्रकार से होता है, कर का बंटवारा भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप जो है भारत में संघीय वित्त में सुधार हेतु सुझाव भी, ये प्रश्न रैंडमली बनते हैं, तो इस तरह का प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। और इस तरह के टॉपिक हम छोड़ देते हैं और ज़्यादातर टॉपिक जो ये होते हैं वो रैंडमली आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। फोर्थ यूनिट पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर योजनाओं का वित्तीयन किस प्रकार होता है, जो फाइनेंसिंग ऑफ स्कीम्स होती हैं वो किस तरह से बढ़ती हैं, किस तरह से बनाई जाती हैं। तो पहला तो टॉपिक यही है, योजनाओं के वित्त के स्रोत कौन कौन से हैं। फिर इसके बाद सरकारी उद्यमों का क्या योगदान है, गैर सरकारी देशीय बचत क्या है। फिर इसमें आप कर सकते हैं, एक टॉपिक आपका ये भी हो सकता है, 9वीं योजना का वित्त प्रबंधन क्या रहा, 11वीं योजना का वित्त प्रबंधन क्या रहा। 10वीं भी एक बार को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एक प्रश्न गुण दोष का भी ज़रूर पूछा जाता है, हो सकता है ये टॉपिक भी पूछ लिया जाए, क्योंकि विशेषताएं, गुण दोष, परिभाषाएं, तत्व, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। चलते हैं फिफ्थ यूनिट की तरफ। फिफ्थ यूनिट में क्या प्रश्न बन सकते हैं। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य एवं रणनीति, आर्थिक नियोजन का अर्थ, और फिर इसका नियोजन की विशेषताएं कर लीजिए। उत्तराखंड में आयोजन के उद्देश्य, नियोजन की सीमाएं, और उत्तराखंड के संदर्भ में नियोजन की रणनीति का विश्लेषण कीजिए। एक टॉपिक ये, एक टॉपिक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 5 टॉपिक यहाँ पे। और यहाँ से 100% क्वेश्चन निकलेगा इस वाली यूनिट से। काफ़ी स्टूडेंट्स के पास वैसे 01 ही है, 02 बहुत कम स्टूडेंट्स ने चूज़ किया था। अब हम आ चुके हैं 6 यूनिट पर। 6 यूनिट में क्या है, नियोजन के 60 वर्ष एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब यहाँ पर क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ सभी इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, लेकिन फिर भी उत्तराखंड में नियोजन, वहाँ की उपलब्धियाँ, और आप 11वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य कर सकते हैं। साथ में आप, बस मुझे तो इतना ही लग रहा है इम्पोर्टेंट, बाकी आप देख लीजिएगा, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप कर लीजिएगा। मतलब मेरे हिसाब से 3 से 4 टॉपिक इस वाली यूनिट में आपके इम्पोर्टेंट मुझको लगे। अब हम चल रहे हैं आपकी 7 यूनिट की तरफ। 8 यूनिट है, 7 पर आ चुके हैं। 7 भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 100% यहाँ से क्वेश्चंस निकलेगा। गरीबी और बेरोजगारी, निर्धनता का अर्थ 100% पूछा जाता है, निर्धनता के कारण 100% पूछा जाता है, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी की प्रकृति हमेशा पूछा जाता है। उत्तराखंड में बेरोजगारी पूछा जाएगा, इसके कारण क्या हैं, इसको दूर करने के आप क्या सुझाव दे सकते हैं। 100% करके जाइएगा, जितना मैंने ये बताया है इस वाले यूनिट में, वहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। आ चुके हैं आपकी 8 यूनिट की तरफ। हम 8 यूनिट में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। यहाँ पर क्षेत्रीय असमानता व जनजातीय विकास, ये भी प्रश्न यहाँ से भी 100%। 7 और 8 यूनिट बिल्कुल भी मत छोड़िएगा अच्छे से पढ़ने से, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, क्षेत्रीय असमानता का अर्थ है स्वरूप, क्षेत्रीय असमानता के कारण, क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के उपाय, जनजातीय विकास का अर्थ। उत्तराखंड में जनजातीय गो थ्रू तो कर ही लीजिएगा उत्तराखंड की जनजातियों को, लेकिन आप ये जरूर कर लीजिएगा उत्तराखंड में जनजातीय कल्याण कार्यक्रम, ठीक है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ बेनिफिशियल वीडियो के लिए, क्योंकि आप जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, तभी हम भी आगे चलते रहेंगे। हमारे साथ चलते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए।